भगवान शनि कर्म के देवता हैं और कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। यदि धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में इस समय साढ़े साती चल रही है। ये साढ़े साती 24 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई थी और 3 जून 2027 तक चलेगी। धनु राशि में साढ़े साती का पहला चरण समाप्त हो चुका है। ये 29 मार्च को समाप्त हुआ था। 29 मार्च 2025 को धनु राशि में शनि की साढ़े साती का पहला चरण समाप्त हो गया। अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। यह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक रहेगा। इसके बाद 3 जून के बाद तीसरा चरण प्रारंभ होगा। साढ़े साती का प्रभाव यह रहेगा कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों का सामना करेंगे। 29 मार्च के बाद शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त होगा। तीसरा चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद इन लोगों को अर्थात कुंभ राशि वाले जातकों को राहत मिल सकती है। इस समय भगवान शनि की उपासना अवश्य करें। शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें। दीपक प्रज्वलित करें एवं सत्य और ईमानदारी के कार्य करते रहें। इस समय आपको किन किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। कैरियर को लेकर समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आप सावधानी बरतें तथा कोई ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपको हानि हो। इसी प्रकार प्रेम जीवन में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं या सिद्ध होंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान शनि की उपासना अवश्य करें। यदि आप भगवान हनुमान की उपासना करते हैं तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि की जो परेशानियां हैं वो 3 जून 2027 के बाद समाप्त हो जाएंगी, लेकिन तब तक उनके लिए बहुत कठिन समय है। वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है जिसमें परेशानियों का अधिक सामना करना पड़ सकता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, दान पुण्य करें, इससे अधिक लाभ होगा। इसी के साथ संभावना यह है कि मई, जून, जुलाई, दिसंबर के महीने थोड़े अच्छे रहने वाले हैं तथा शनिदेव की यदि कृपा रही तो शशि महाराज योग भी आपको प्राप्त होगा। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। वह भगवान की उपासना करें, भगवान की शरण में रहें तो उनका दिन बहुत अच्छे जाएंगे। और ये कठिन समय है। भगवान शनि वैसे कर्म के देवता हैं, वह कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको राज, सुख, सत्ता सब कुछ प्राप्त होगी और इसलिए अपने कर्म को सुधारें और दान पुण्य करें, भगवान शनि की उपासना करें, भगवान हनुमान की उपासना करें। यदि किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।